प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, श्री दूसरे पातशाही श्री गुरु महाराज जी की जीवन लीला। तो भाई जी के द्वारा श्री दूसरी पातशाही श्री गुरु महाराज जी की संपूर्ण लीलाओं का वर्णन इस वीडियो में है। तो आइए हम सब गुरुमुख जन मिलकर श्री गुरु महाराज जी का सत्संग सुने और अपना जन्म सफल करें। एक विनती आप सभी गुरुमुखों से और है, इस वीडियो को गुरुमुख जन तक अवश्य शेयर करें ताकि वह भी घर बैठे बैठे लाभ प्राप्त कर सकें। तो चलिए देर ना करते हुए सत्संग शुरू करते हैं। श्री श्री 108 श्री द्वितीय पातशाही जी के बाल्यकाल की झांकी का एक अलौकिक दृश्य ये भी है। पेरी से 3 मील की दूरी पर एक पर्वत के एक पत्थर पर देवी का चित्र अंकित था। लोग हर नवरात्रों में उसकी पूजा करने के लिए जाया करते थे। अभी आपकी आयु 3 मास की हुई होगी कि आपकी माता पूज्य राधा देवी जी भी नवरात्रों का पूजन करने के लिए परिवार सहित उस पर्वत पर गई। सारी रात जागरण होने के कारण उन्होंने आपको एक और किसी पत्थर पर लिटा दिया। कुछ समय पश्चात जब वह आपको देखने के लिए आई तो आपको वहां ना पाकर घबरा गई। आप अलौकिक लीला दर्शाने हेतु अदृश्य हो गए थे। माता जी इधर उधर सब और अच्छी तरह से देखभाल कर जब आपको ढूंढ ना सकी तो आपके पिताजी तथा परिवार के अन्य सदस्यों को पूछा, परंतु सभी आश्चर्य में थे कि आप कहाँ चले गए। प्रातः होते ही सब लोग पर्वत के आसपास आपकी खोज करने लगे। माता जी के दिल को तरह तरह की शंकाएं होने लगी कि कोई जंगली जानवर ही यहाँ से ना उठा ले गया हो। इतना ढूंढने पर भी आप कहीं नहीं मिले तो उस स्थान के प्रबंधक पंडित हेमराज जी को सूचित कर सभी घर लौट आए। माता जी और बहन ने इसी दुख में 3 दिन भोजन भी ना किया। पिताजी एवं अन्य संबंधी आपकी खोज में लगे रहे। इधर पंडित जी ने 3-4 पठानों को पर्वत के आसपास तथा जंगल में ढूंढने के लिए भेजा। 3 दिन के पश्चात अचानक पठानों ने जंगल में एक पेड़ के नीचे एक बालक को लेटे हुए देखा। बालक के ऊपर फनियार सर्प कर्ण फैलाए बैठा था तथा बच्चा उसे देखकर प्रसन्नता से किलकारियां मार रहा था। वह पठान पंडित जी के पास दौड़े आए और सब समाचार कह सुनाया। पंडित जी ने उनके साथ उस स्थान पर जाकर देखा तो इस दिव्य छवि को दूर से देखते ही रह गए। जो ही पंडित जी पठानों के साथ सर्प को मारने के लिए समीप गए, त्यों ही सर्प स्वयं दूर चला गया। पंडित जी ने आपको उठाया, प्रसन्नचित होकर शीघ्र ही आपके घर गए। माता पिता तथा अन्य संबंधी आपको सकुशल पाकर प्रसन्नता में झूम उठे। माता जी ने आपको प्राप्त कर यथासंभव मंगल कार्य किए। कौन जाने इस घटना में क्या रहस्य था। आपने दर्शाया कि इसी प्रकार ही हम इस लोक में भी माया से स्वतंत्र रहेंगे। इस प्रकार कई बार अदृश्य हो जाना तो आपका खेल सा बन गया था। माता जी इस कारण व्याकुल हो जाती और पिताजी और भाई आपकी खोज में लगे रहते। बाल्यकाल से ही आप स्वतंत्रता प्रिय, एकांत सेवी तथा भजन भक्ति में लीन रहने वाले थे। आप स्वाधीन प्रकृति होने के कारण प्राय 2-2, 4-4 दिन घर से निकलकर गिरी गुफाओं में जा बैठते। पर्वतमालाओं में रहने वाले पठान पर्वत की कंदराओं में आपको अकेला बैठा हुआ देखकर आपके घर तक छोड़ आते। टेरी में वैसाखी के शुभ पर्व पर वहां से कुछ दूरी पर मेला लगता था। लोग खान पान तथा आमोद प्रमोद में सारा दिन वहां व्यतीत करते थे। आपको भी पिताजी वहां अपने साथ ले गए, परंतु आपको इस दुनियावी मनोरंजन से कोई सरोकार न था। अस्तु आप अपने पिताजी से आंख बचाकर उनके हाथों से अपना हाथ छुड़वाकर पर्वतों की ओर निकल गए। पिताजी की चिंता का ठिकाना न रहा। सारा दिन आपकी खोज में लगे रहे। संध्या समय भगत चूनी राम माटा ने
जो भी प्रभु दयाल जी से परिचित था, आपको पर्वतों पर भागते हुए देखा और एकदम आपके पीछे जाकर आपको पकड़ा और कंधे पर बिठाकर घर की ओर चल पड़ा। उस समय आपकी आयु 4-5 वर्ष की होगी। जब आपकी आयु 8-9 वर्ष की हुई तो आप नंगे पांव नंगे सिर पर्वतों की गुफाओं में जाकर बैठ जाते और भजन अभ्यास में लीन हो जाते। घर वालों को ये चिंता रहती कि कहीं किसी जंगली पशु के पंजे में आप ना आ जाएं। कई बार बड़े प्यार से गोदी में बिठाकर माताजी पूछती कि घर से तुम्हें कोई कष्ट तो नहीं है। आप उत्तर में मौन रहते। तेरी निवासी बड़े बूढ़े सज्जन आपकी अनूठी सुषमा को देखकर अपने पास आपको बिठा लेते और मुट्ठी बंद करके पूछते कि इसमें क्या है। तब आप अपने भोलेपन से उत्तर देते कि अमोघ वस्तु है। सभी विस्मय से ये देखते ही रह जाते कि वही वस्तु मुट्ठी से प्राप्त होती। इस लीला को देखकर वयोवृद्ध यही कहते कि ये कोई महान विभूति है, साधारण मनुष्य नहीं। वह आपको अपने घर ले जाते, चरण चूमते और श्री वचनों को मधुर रसपान करने के लिए कुछ ना कुछ चर्चा आरंभ कर देते। आप अपने चरण कमलों को छुपाते, कभी वहां से भाग जाते, परंतु श्रद्धालु और सत्यता के उपासक प्रेमी आपको पकड़कर आपके चरण चूम ही लेते। आप इस झमेले में ना पड़कर फिर वहां से पर्वतों की ओर निकल जाते। उस समय दशा ये होती कि चरणों को सुकोमल तलवों से में पहने कांटे चुभ जाते, पहरावा झाड़ियों में उलझ जाता, तार तार हो जाता, परंतु आपको शारीरिक कष्ट की कोई चिंता ना होती। भजन बंदगी में अधिकतर समय व्यतीत करते। आपके नेत्रों में एक दिव्य मस्ती, मस्तक पर अलौकिक प्रकाश की आभा विद्यमान रहती, जो भगत लोगों के हृदय को आकर्षित करती थी। पर्वत निवासी लोगों में से कुछ एक ने जब भी आपको मालिक की लगन में एकांत में बैठे हुए देखा, एक विलक्षण तेज आपके मस्तक पर उन्हें दिखाई दिया। वे आपको सच्चा फकीर मानने लगे तथा आपकी ध्यान अवस्था पर मुग्ध हो गए। वे कई घंटों तक गुफा के बाहर आपके श्री दर्शन की प्रतीक्षा में बैठे रहते। इन लोगों ने भी कई बार निकट संबंधियों से जाकर कहा कि ये कोई पहुंचे हुए फकीर हैं, संसारिक बंधनों में जीवन व्यतीत करने के लिए पैदा नहीं हुए। आपको संसारिक विद्या के लिए विवश किया जाता, लेकिन जो स्वयं विद्या वारिधि हो, उन्हें तरंगों की क्या आवश्यकता। घर वाले बलपूर्वक बिठाकर आपको कभी कभी हिंदी गुरुमुखी पढ़ाते, परंतु किसी पाठशाला में जाकर आपने शिक्षा ग्रहण नहीं की। जब किसी ने पढ़ने के लिए कहा तो आप तत्काल किसी धार्मिक विषय पर उपदेश देने लगते। क्या केवल पुस्तकीय ज्ञान ही विद्या है? महानता और पराविद्या अर्थात ब्रह्म विद्या के जानने में है। यथार्थ ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति में ही महानता का रहस्य छिपा है। सो आपने ऐसे अनुभव भरे उपदेशों तथा ग्रंथों के रहस्यों को स्पष्ट रूप से वर्णन किया कि बड़े बड़े बुद्धिमान भी चंकित रह गए। इनका वर्णन आपकी जीवन झलकियों में आगे मिलेगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी का जीवन। 24 सितंबर को नौरंग से अपने आपने प्रस्थान किया। सराय नौरंग से बन्नू 15 मील की दूरी पर था। बन्नू से होकर बहादुर खेल पहुंचे, जहां पर दीवान भगवान दास जी नमक विभाग में सुपरिटेंडेंट रहते थे। दोपहर को श्री गुरु महाराज जी सब संगत के साथ बहादुर खेल ठहरे। दीवान भगवान दास एवं सब संगत ने उनका बहुत सत्कार किया। फिर बहादुर खेल से चलकर बाड़ा दाऊद शाह पहुंचे। ये बात विशेष स्मरणीय है कि बाड़ा दाऊद शाह टेरी से 4 मील दूर पर पक्की सड़क पर था। यहाँ से टेरी को रास्ता जाता था। जब टेरी के लोगों को पता चला कि श्री सद्गुरुदेव महाराज जी बाड़ा से होकर टल पधार रहे हैं, तो टेरी के सब लोग, स्त्री पुरुष बच्चे एवं बूढ़े
तक प्रेम विभोर होकर श्री दर्शन के लिए बाड़ा आए और सब संगत ने श्री चरणों में टेरी चलने की प्रार्थना की। टेरी के लोगों का प्रेम एवं श्रद्धा देखकर सब संगत जो साथ ही थी हैरान हो गई, क्योंकि इतिहास में ऐसे प्रमाण बहुत कम मिलते हैं कि किसी भी महापुरुष या अवतार के प्रति अपने जन्म स्थान के लोगों के दिलों में इतनी श्रद्धा, और परंतु श्री सतगुरुदेव महाराज जी का टेरी जन्म स्थान होने पर भी सबके दिल में उनके प्रति बहुत अधिक श्रद्धा थी। जब टेरी की संगत ने श्री चरणों में विनय की तो फरमाया, अब तो हम टल जा रहे हैं, वापसी पर टेरी आवेंगे। परंतु टेरी की संगत श्री सतगुरुदेव महाराज जी को साथ ले जाने का आग्रह करने लगी। सब लोगों ने सड़क पर दंडवत कर दी और रास्ता रोक लिया। टल की संगत आपको टल ले जाने के लिए विनय करती, परंतु टेरी वाले आपको टेरी ले जाने के लिए आग्रह करते। इसी प्रकार 2 घंटे गुजर गए। श्री सतगुरुदेव महाराज जी की ये लीला सब संगत देखकर खुश हो रही थी। अंत में आपने टेरी वालों को फरमाया, अब टल की संगत प्रतीक्षा में होगी। आप लोगों की तृप्ति एक दिन या एक रात से तो होगी नहीं, इसीलिए किसी दूसरे अवसर पर काफी दिनों का प्रोग्राम टेरी का रखा जाएगा। इस तरह से समझा बुझाकर टेरी वालों को आश्वासन दिया। बाड़ा दाऊद शाह से चलने के बाद इसी सड़क पर जट्टा इस्माइल खेल पहुंचे महात्मा निज मुक्तानंद जी और महात्मा ध्यान लखानंद जी संगत को लिए एक सड़क पर खड़े थे। सब संगत ने बहुत प्रेम से श्री दर्शन किए। जट्टा से आगे लाची तथा जहां संगत दोपहर से सड़क पर खड़ी थी, उन्हें प्रतीक्षा करते करते रात 8 बज गए। जब जाकर उन्हें श्री दर्शन प्राप्त हुए। महात्मा परमात्मानंद जी एवं संगत के विनय करने पर श्री सतगुरुदेव महाराज जी सारी संगत के लिए लाची ठहरना पड़ा। लाची की संगत ने बड़े प्रेम से सब प्रेमियों की सेवा की। रात्रि समय आपने सत्संग उपदेश दिया। सतगुरु दयाल देश के वासी और मन की प्रीति पिंड देश से है, जो आंखों से नीचे है। मन लकड़ी, लोहे, हाथी आदि से भी अधिक शक्तिशाली और कठोर है, क्योंकि लकड़ी को जैसे गढ़ो जैसे बनाओ वैसे बन जाती है। हाथी को वश में किया जा सकता है, मगर मन को वश में करना बहुत कठिन है। इसलिए मन को गुरु के अर्पित किया जाए। जो जिस देश का वासी हो, उसके अधिकार में जो कुछ होगा वह वही वस्तु ही किसी को प्रदान कर सकता है। जैसे दूध बेचने वाले से दूध और नशे वाले से नशीली वस्तुएं प्राप्त होंगी, इसी प्रकार मन के अधीन कले, कल्पना और अशांति, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार मन के सहयोगी हैं। मन उनका मुखिया है। इसकी पहुंच पिंड देश तक है। इसके इंद्रिक सुख तथा विषय भोग ही प्रिय है, जिनमें सुख नाम मात्र को भी नहीं। फिर भी जीव मन की इच्छा पर चलकर इन क्षण भंगुर भोगों में शाश्वत सुख की खोज करता है। भला जोहरी की दुकान से भी कभी शाक सब्जी मिली? जो मनुष्य जोहरी की दुकान से शाक तथा शाक बेचने वाले की दुकान से हीरे खरीदना चाहे तो उसे कौन बुद्धिमान कहेगा? ये मन जन्म जन्मांतरों से जीव को भटकाता रहा है और स्वयं भटक रहा है। ये जीव मनमति से मायावी वस्तुओं में सुख की खोज करता है। इन वस्तुओं में ना कभी सुख मिला है, ना ही मिलेगा। सुख, शांति एवं आनंद का भंडार तो सतगुरु है। उनकी पावन संगति के बिना अथवा उनकी रहनुमाई के बिना सुख कदापि नहीं मिल सकता। ये मन लकड़ी, लोहे और हाथी के समान है। जैसे लकड़ी को बढ़ाई के हाथ, लोहे को लोहार के हाथ सौंप दिया जाए तो वह तैयार होकर किसी न किसी सुंदर रूप में बन जाते हैं। हाथी को अंकुश से वश में किया जा सकता है। इसी प्रकार को नित्य प्रति सतगुरु के उपदेश का चाबुक लगाया जाए तो ये मन वश में आ सकता है। मन तो बार बार जीव को धोखे में डालने का यत्न करता है। जब तक इसका वश चलता है तब तक ये अपने
पंजे से जीव को निकलने नहीं देता। संत तुलसीदास जी फरमाते हैं, मन तरंग तन में चले, आठों पहर उपाव, थाह कधी पावे नहीं, छिन छिन छल प्रभाव। अर्थात मन समुद्र की लहरों के समान कभी भी स्थिर नहीं रहता। इसके ठहराने का उपाय करना चाहिए। इसकी सतह तो कोई नहीं पा सकता। ये प्रत्येक क्षण में जीव को छलकर उस पर अपना प्रभाव डालता रहता है। इसीलिए जीव को चाहिए कि मन के कहने पर न चलते हुए गुरु की आज्ञा अनुसार चले और मन को सतगुरु के अर्पण करे। गुरबानी में भी लिखा है कि गुर की मति तू लेये एने, भक्ति बिना बहु डूबे से आने। अतएव इस मन को सन्मार्ग पर लगाने के लिए गुरु की नितांत आवश्यकता है। गुरु ही इस जीव के मन को भक्ति मार्ग पर लगा सकते हैं। सभी संत महापुरुष ने इस मन को वश में करने का एक ही ढंग बताया है। परम संत श्री कबीर साहब जी उपदेश देते हैं कि मन मुरीद संसार है, गुरु मुरीद कोई साध, जो माने गुरु वचन को ताका मता अगाध। संपूर्ण संसार मन के कहे अनुसार चल रहा है, परंतु श्री कबीर साहब जी फरमाते हैं कि विरले संस्कारी जीव ही सतगुरु की आज्ञा अनुसार चलते हैं। गुरु के ज्ञान से ही सच्ची दरगाह में सुख उज्जवल होता है। ये मन जीव को अशांति, दुख, क्लेश, कल्पना में हर समय कैद करने के प्रयत्न में रहता है कि कहीं जीव इसके पंजे से निकल न जाए। गुरु का ज्ञान ही इस मन की कैद से छुटकारा दिला सकता है। जैसे मकड़ी अपने मुंह से तारे निकालकर जाल बना लेती है, पुनः उसमें फंसकर अशांत और दुखी होती है, फिर उसको बाहर निकलने का रास्ता ही दिखाई नहीं देता। इस प्रकार जीव भी मन के कहने पर चलकर हर समय संकल्पों, विकल्पों, इच्छाओं, वासनाओं का ताना बुनता है। जब इसके जाल में उलझ जाता है तो फिर कहता है कि मैं बहुत दुखी हूँ। प्राय सर्वसाधारण से ये कहते हुए सुना जाता है कि आज मेरा मन बहुत अशांत है, मेरा मन बहुत दुखी है। तो इस दुख का कारण कौन है? मन ही तो है। पहले स्वयं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के कहने पर चलकर फिर शिकायत करता है कि मैं दुखी हूँ। आग के समीप जाकर गर्मी और पानी के समीप शीतलता मिलती है। यदि आग के समीप बैठकर कोई शीतलता की अभिलाषा रखे तो ये उसकी भूल है। आग के समीप तो गर्मी मिलेगी। मन की संगति से कोई सुखी और शांति की उम्मीद रखे तो उसकी बहुत बड़ी भूल है। मन की संगति से तो विषय वासनाओं, इच्छाओं, संकल्पों, विकल्पों की आग ही मिलेगी, जो दिन प्रतिदिन अधिक बढ़ेगी, कम ना होगी। जिसे सुख, शांति, आनंद की इच्छा हो वह पूर्ण सतगुरु की चरण शरण ग्रहण करे। सतगुरु दयाल देश के वासी हैं। उनके अधीन शाश्वत सुख, परम शांति और दिव्य आनंद के खजाने हैं। वह स्वयं सच्चिदानंद घन है। वास्तविक आनंद उन्हीं के द्वार से मिलेगा। इस मन को यदि गुरु के अर्पण कर दिया जाए तो ये भी आनंद का भंडार बन जाएगा। संत तुलसी साहब जी ने लिखा है, जल ओला गोला भयो, फिर घुल पानी होए, संत चरण गुरु ध्यान से मन घुल जावे सोए। जैसे पानी जमकर ओले और बर्फ का रूप बन जाता है और सूर्य की गर्मी से पिघलकर वह वास्तविक रूप में आ जाता है, इसी प्रकार संत महापुरुषों के श्री चरणों में जाने से तथा सतगुरु के ध्यान से मन उनके शब्द में घुल जाता है और वहां से आनंद तथा शांति को प्राप्त करता है। इसीलिए सदा स्थायी रहने वाले सुख को प्राप्त करने के लिए इच्छा रखने वाले जिज्ञासु को चाहिए कि मन को पूर्णतः गुरु के हवाले कर दे। गुरु उसे अपनी मौज अनुसार ही सेवा, सत्संग, भजन आदि के ढंग बताकर उसे ठीक रास्ते पर लगाएंगे। जब मन को पूर्ण रूप से सद्गुरु के अर्पण कर दिया जाए तो निश्चय ही
सुख आनंद प्राप्त होगा। बस मन को सद्गुरु के उपदेश अनुसार चलाना और अपने लक्ष्य को पाना ही जीव का असली कर्तव्य और धर्म है, जिसे कि आनंद सुख शांति को प्राप्त कर सदा सुखी बना रहते हैं। अगले दिन 25 सितंबर को श्री सतगुरुदेव महाराज जी लाची से सब संगत के साथ टल पधारे। टल की संगत अर्थात सैकड़ों भगत भक्तानियां टल शहर से 3 मील आगे की तरफ आपके स्वागत के लिए आए और भजन कीर्तन करते तथा जयकारे बोलते हुए आपको टल ले गए। आप 2.5 मास तक टल में विराजमान रहे। दूर दूर से जैसे दर्शमन को हाट प्राचनार दरमलक टेरी सीमा प्रांत पंजाब तक के लोग श्री दर्शन के लिए आते और कई कई दिनों तक श्री दर्शन एवं सत्संग का लाभ प्राप्त करते। हर रोज ही सत्संग की पावन गंगा की धारा बहती और कभी कभी तो दिन में 2-2, 3-3 बार बाहर से आई हुई संतों को अपनी अमृत वर्षा से किरदारत करते। यहाँ केवल 1-2 प्रवचन अमृत ही दिए जा रहे हैं। इन प्रवचनों को पढ़कर प्रेमी गुरुमुख अपने जीवन को सफल करेंगे। एक दिन प्रवचन हुए कि ये मनुष्य उल्टे वृक्ष की न्यायी है। वृक्ष की जड़ें भूमि में होती हैं और शाखाएं कोपाले ऊपर, परंतु मनुष्य की जड़ें ऊपर है तथा कोपाले शाखाएं नीचे की ओर, क्योंकि सुरती की धारा मनुष्य के मस्तिष्क से नीचे की ओर उतरी है, जहां पर माया के पसारे में फंस गई है। इसमें मन बुद्धि और चित्त जड़ें हैं। शब्द स्पर्श रूप रस और गंध ये 5 स्थूल देह और इंद्रियों की अपेक्षा सूक्ष्म होने के कारण उन शाखाओं की कोपाले के रूप में कहे जाते हैं। इसमें मोह का विस्तार आध्यात्मिक है। मनुष्य में मैं मेरी में फंसकर अपने आप को सबसे बड़ा मानता है। इसमें मैं मेरी का अहंकार तथा मोह इसे माया के चक्र में ऐसा फंसा देता है कि इससे निकलना कठिन सा हो जाता है। जब संत महापुरुषों का संसार में अवतरण होता है तो ज्ञान भक्ति परमार्थ की एक प्रकार से बाढ़ आ जाती है। वह मोह ममता आदि को जड़ से उखाड़ते हैं तथा इसके स्थान पर सच्चे प्रेम को प्रदान कर ज्ञान भक्ति से ओतप्रोत कर देते हैं। इसीलिए संत महापुरुष यही उपदेश देते हैं कि मोह ममता को त्यागना आवश्यक है। बचपन से सत्पुरुषों की आज्ञा अनुसार कुटुंब के लोगों से मोह ना बढ़ाओ। जब बचपन में ही मोह ममता का बीज अंदर नहीं पड़ेगा तो उससे मोह ममता अधिक कोपाले की उत्पत्ति भी ना होगी। ए जीव, तू मोह ममता में फंसकर अपने आप को बंधनों में ना जकड़। तेरे संबंधी बच्चे स्त्री पति इनमें से कोई भी अंत में साथ देने वाला नहीं है। जिनके पालन पोषण में दिन रात लगा हुआ है सब यही के यही रह जाएंगे। गुरबाणी में भी लिखा है कि बहु पर पंच करी पर दरू ले आवे, सूत दारा पही अनी लुटावे। मन मेरे भूले कपटू न कीजे, अति निबेरा तेरे दिए पै लीजे। अनेक छल कपट करके दूसरों का धन लाकर तू पुत्र और स्त्री को देता है। संत उपदेश देते हैं, ए मन, भूल कर भी कपट छल मत कर, अंत समय तुझे अपने किए का फल मिलेगा। इसी प्रकार झूठी मोह ममता को के त्याग से ही भक्ति की प्राप्ति हो सकती है। जब तक मैं मेरी के अहंकार को नहीं छोड़ेगा तब तक इस माया के बंधन से छुटकारा पाना कठिन है। वैराग्य के लिए सबसे पहले और सबसे अपनी वृत्तियों को दूर कर एकाग्र कर तथा मोह ममता को त्यागना पड़ता है। तब सतगुरु के शब्द में मन लगता है। परम संत श्री कबीर साहब जी कहते हैं, सलील मोह की धार में बही गहे गहीर गंभीर, सूचम मछली सुरत है चढ़िए उल्टे नीर। ये मोह ममता ऐसी नदी है जिसकी धारा में आध्यात्मिक बुद्धिमान भी बह जाते हैं। जिस प्रकार मछली पानी की धारा के उल्टे प्रभाव में चली जाती है,
ऐसे ही इस सुरती को शब्द द्वारा सूक्ष्म बनाकर मछली की न्याय ऊपर चढ़ाओ तो मोह ममता दूर होती है। मोह ममता को त्याग कर ही भक्ति की मंजिल को पा सकते हैं। ऐसे ही मौजवश आपने श्री प्रवचन फरमाए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। अब वह हृदय विदारक दिन निकट आ गया जिसका किसी को ख्याल ही न था, परंतु जिस दिन के लिए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने संकेतिक तथा स्पष्ट रूप से वचन फरमाए थे, जिसे जीव बुद्धि समझने में असमर्थ थी, जिस दुखद दिन की कोई कल्पना न कर सकता था, वह साक्षात रूप में सामने आ गया। रात्रि समय श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने थोड़ा सा भोजन किया, फिर सेवादारों से कहा कि हमने प्रातः जाना है, आप लोग कमरे के बाहर बैठो, आवश्यकता पड़ने पर बुला लिया जाएगा। महात्मा शब्द विवेकानंद जी ने विनय की, महाप्रभु आप प्रातः जाने के लिए फरमा रहे हैं, प्रातः नाश्ते और मार्ग के लिए भोजन के विषय में आपकी जो मौज हो वैसा किया जाए। श्री गुरुदेव जी ने हंसकर उत्तर दिया कि समय आने पर बुला लिया जाएगा, जाओ विश्राम करो। हृदय को अधीर करने वाला 9 अप्रैल का दिन भी आ पहुंचा। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी प्रातः 4 बजे उठकर पलंग पर विराजमान हुए, सेवादारों को अंदर बुलाया, सबको कृपा दृष्टि से निहारा, आशीर्वाद दिया और फरमाया, अच्छा बाहर बैठ जाओ, 1-2 घंटे के बाद जाना है। सब निजी सेवादार कमरे के बाहर चले गए। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी कमरे का दरवाज़ा बंद कर पद्मासन लगाकर समाधि स्थित हो गए। उस समय प्रातः लगभग 5 बजे का समय था। काफ़ी समय व्यतीत हो गया। सेवादार इसी प्रतीक्षा में थे कि कब उन्हें सेवा के लिए बुलाया जाता है। एक एक करके घंटे बीतने चले गए। अंदर ही अंदर ना जाने क्यों सबके दिल दहल उठे। उनके दिल व्याकुल हो रहे थे कि अभी तक हमें क्यों नहीं बुलाया गया। वह उठते और सुराखों में से झांक कर देखते, लेकिन अंदर जाने का साहस न कर पाते। उधर श्री 108 श्री सद्गुरुदेव महाराज जी द्वितीय पातशाह जी अखंड समाधि में सर्वदा के लिए लीन हो गए। लगभग 8 बजे अत्यंत प्रतीक्षा के पश्चात जब व्याकुलता ने धैर्य का बांध तोड़ दिया तो सेवादार किवाड़ खोलकर अंदर प्रविष्ट हुए। श्री चरणों में दंडवत वंदना की। श्री चरणों में जब स्पर्श किया तो श्री चरण ठंडे पाए। उन्होंने सोचा शायद श्री प्रभु मौज में प्राणायाम का आनंद ले रहे हैं या सर्दी लग गई होगी। दुशाले से श्री चरणों को ढांप दिया। फिर प्रतीक्षा की व्याकुलता तथा बेचैनी बढ़ती जा रही थी। थोड़ी देर बाद फिर देखा तो चरण कमल ठंडे पाए। अत्यंत आश्चर्य, न सुकोमल बदन का रंग बदला, ना ही मस्तक पर कोई शिकन दिखाई दी। सुंदर सुमंचल बदन पर मुस्कान खेल रही थी। ऐसा प्रतीत होता था कि श्री सद्गुरुदेव महाराज जी योग समाधि में स्थित होकर अपने आनंद में लीन हो। अधिक खोज करने पर विदित हुआ कि चेतन सत्ता युग सिद्धि द्वारा ब्रह्मरंध्र से निकलकर अपने परम धाम में पहुंच चुकी है। अचानक इस दृश्य को देखकर सभी सेवादार अधीर हो गए। किसी से कुछ कहते ना बनता था। सभी गांव वाले प्रेमी एकत्र हो गए। सबकी आंखों में अश्रुधारा प्रवाहित हो रही थी। कौन बताए कि श्री 108 श्री सद्गुरुदेव महाराज जी निज स्वरूप में लीन हो गए हैं। अपनी मौजवश उन्होंने जीवन लीला स्वर्ण कर ली है। अब प्रेमियों को ज्ञात हुआ कि श्री सद्गुरुदेव महाराज जी जो 9 अप्रैल को जाने के लिए कह रहे थे, उनका तत्पर्याय अनंत यात्रा पर जाने का था। इस प्रकार श्री 108 श्री सद्गुरुदेव महाराज जी दूसरी पातशाह जी श्री परमहंस अद्वैत मत के द्वितीय सम्राट जन जन को भक्ति प्योनिधि में आनंदित कर बृहस्पतिवार 9 अप्रैल सन 1936 तदनुसार 28 चैत्र संवत 1993 विक्रमी विशाख बंदी दूज को निज स्वरूप में लीन हुए।
मेरठ में आकर कुछ सेवादारों ने चकोड़ी संत आश्रम तथा भारत के विभिन्न सत्संग आश्रमों अर्थात रियासत ग्वालियर में श्री आनंदपुर, लक्की, मरवट, टेरी तथा भारत के छोटे बड़े शहरों में निज संप्रदाय के आश्रमों पर भगत जनों, महात्मा जनों तथा भाइयों को दुखद समाचार की तारे दी। समस्त प्रेमी जन शोक सागर में डूब गए। जहाँ जिसने सुना बेसुध हो गया। सभी महात्मा जन एवं प्रेमी बड़ी कठिनाई से उस दुख को हृदय में संभाल रहे थे। श्री नंगली साहब पहुंचे। सभी चंकित थे कि अभी भी इस कोमल वदन पर लालिमा, अधरों पर मुस्कान खेल रही थी। श्री सतगुरुदेव महाराज जी के मुखमंडल को देखने पर ऐसा प्रतीत होता था कि जैसे अभी श्री सतगुरुदेव महाराज जी अमृत प्रवचन फरमाने लगे हैं। उनको क्या मालूम कि सुंदर मुख से अब श्री वचन सुनाई न देंगे। जहाँ जहाँ जिसे ये दुखद समाचार मिला, वहाँ वहाँ सब प्रेमियों के हृदय शोक सागर में डूब गए। वियोग रूपी अंधकार चहुं दिशि फैल गया। चकोड़ी से श्री स्वामी वैराग्यानंद जी महाराज, महात्मा नित्यानंदानंद जी तथा आनंदपुर से स्वामी बेअंतानंद जी यहाँ 10 अप्रैल को 30 पहुँचे। इस प्रकार जैसे जैसे ये दुखद समाचार सब महात्मा जनों एवं भगत जनों को मिलता गया, सभी श्री नंगली साहिब में पहुंचते गए। 11 अप्रैल शनिवार को सायं समय श्री सतगुरुदेव महाराज जी को नए वस्त्र पहनाकर श्री आरती पूजा उतारी गई। तत्पश्चात श्री सतगुरुदेव महाराज जी के सुकोमल शरीर को उनके श्री वचनानुसार श्री नंगली साहिब में निर्धारित स्थान पर महासमाधि दी गई। सबकी आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। पुरातन मर्यादा अनुसार 13 अप्रैल 1936 वैसाखी के दिन श्री सतगुरुदेव महाराज जी दूसरी पातशाही जी की पुण्य स्मृति में भंडारा किया गया। महापुरुष की मौज का रहस्य प्रकृति भी नहीं जान पाती। श्री सतगुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी ने इस भक्ति पथ को उन्नति के शिखर पर पहुंचाने का भरसक प्रयत्न किया। आत्मिक रहस्य अपने परम निष्ठ शिष्य श्री स्वामी वैराग्यानंद जी महाराज को समझाते रहे। यहाँ तक कि अपने होते हुए सिंध में उनकी उपासना भी करवाई। अपने शिष्य को सर्वगुण संपन्न जानकर अपनी रूहानी शक्ति उन्हें समर्पण कर स्वयं निश्चित हो गए। रूहानियत का इस इल्म एक दिल से दूसरे दिल में पहुँचाना कुदरत का विधान है। श्री प्रवचनों को स्मरण कर मुख्य महात्मा जनों ने सब प्रेमियों को सांत्वना दी कि श्री सतगुरुदेव महाराज जी हमारा जीवन आधार बन गए हैं। श्री व्यास पूजा के पर्व से एक दिन पहले 2 जुलाई 1936 को महात्मा सत्य विचारानंद जी ने श्री सतगुरुदेव महाराज जी तृतीय पातशाही जी द्वारा लिखवाया गया हुक्मनामा सभी महात्मा भाइयों एवं संगत को पढ़कर सुनाया कि श्री वचन हुए हैं कि स्वामी वैराग्यानंद जी महाराज हमारे रूहानी जानशीन होंगे। इन्हें हमारा ही स्वरूप मानकर इनकी आज्ञा पर सबको चलना होगा। सबको इनसे ही भक्ति परमार्थ का लाभ प्राप्त होगा। महात्मा सतविचारानंद जी को ये हुक्मनामा लिखाया जा रहा है कि समय आने पर सब प्रकट कर देवे। सबने इस श्री आज्ञा को शिरोधार्य कर श्री सतगुरुदेव महाराज जी तृतीय पातशाही जी को वंदना की। प्रेम के अवतार, करुणा के आधार श्री श्री 108 श्री सतगुरुदेव महाराज जी परमार्थ पद के सम्राट बनकर तृतीय रूहानी रूप में प्रकट हुए। प्रेमी हृदयों के आधार प्रेम अमृत से जन जन की आत्मिक तृष्णा बुझाने में संलग्न हो गए। श्री श्री 108 श्री परमहंस सतगुरुदेव श्री स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज ब्रह्मनिष्ठ योगी राज वैराग्य पूज्य सर्वगुण संपन्न तत्वदर्शी सर्वनाम धन्य इस संप्रदाय के तृतीय सम्राट थे। आपका जीवन गुरु भक्ति की उषा की अरुणिमा कुंदन की चमक बसंत की छवि की भांति था। सर्वकला संपन्न दिव्य ज्योति से परिपूर्ण था। आपने गुरु भक्ति के सिद्धांत को दृढ़ किया। बचपन से ही अवतारी होने के लक्षण स्पष्ट थे। जैसे पर्वत की कंदराओं में बैठे रहना, किसी से कुछ भय न लगना, अपनी ही मस्ती में लीन रहना। आपने गुरु दीक्षा लेकर गुरु आज्ञा अनुसार निज जीवन को योग साधना से कुंदन बना लिया। आपने ये सिद्ध कर दिया कि गुरु की वचन अनुसार जीवन बनाने से
लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है। आप जन्मजात अवतारी विभूति थे। श्री परमहंस अद्वैत मत संप्रदाय के प्रथम सम्राट श्री परमहंस दयाल जी आपको पाकर अत्यंत हर्षित हुए। आपने प्रेमी और प्रीतम के संबंध का ज्ञान आप अपने आचरण से स्पष्ट दिया। जब प्रेमी प्रीतम की पूर्ण रूप से चाह करता है तो प्रीतम भी प्रेमी के बिना कैसे तड़पता है। आपके प्रेम की अनुभूति में श्री परमहंस दयाल जी श्री प्रथम पातशाही जी ने नैनों में कितनी बार अश्रुकण छलछला आते थे। आपने यथार्थ प्रेम का उदाहरण संसार के सन्मुख रखा, जैसे कि संत दादू दयाल जी ने भी अपने प्रेम की सराहना की है। प्रीत जो मेरे पीव की पैठी पिंजर माही, रोम रोम पिव पिव करे दादू दूसर नाहे। जब प्रीतम का प्रेम हृदय में बस गया तो रोम रोम में से इष्ट देव के नाम की ध्वनि निकलने लगी। इसके सिवाय और कुछ नहीं रहता। ऐसा ही आपका प्रेम था। आपकी मनोहर मूर्ति, सावली सूरत तथा मधुर चिंताकर्षक वाणी बरबस दिलों की खींचती थी। जो भी प्रेमी अपने हृदय में जैसी भावना लेकर आया, आपने सत्संग में ही उसकी भावना का उत्तर दे दिया। कई बार तो श्री अमृत प्रवचनों को सुनते हुए कई प्रेमियों की सुरती मायावी आवर्णों से विलीन होकर सहज समाधि में लीन हो जाती और सचखंड के दिव्य आनंद में झूमने लगती। आपके परमार्थ पद पर आरूढ़ होने से आध्यात्मिक क्षेत्र में एक प्रकार से क्रांति आ गई। जिसको भी आपकी पावन संगति प्राप्त हुई उसकी दुनिया से कोई सरोकार न रहा। वह सुध बुध भूले इस भक्ति रूपी क्षमा का परवाना बन गया। आपने श्री परमहंस दयाल जी की श्री मौज के अनुसार गांव गांव, नगर नगर में तथा झोंपड़ी में से राजमहल तक सत्य नाम के मंत्र को गुजा दिया। सीमा प्रांत पंजाब, सिंध, उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश में आपने कई आश्रमों का निर्माण भी करवाया, जिससे कि जन साधारण घर बैठे ही परमार्थ लाभ प्राप्त कर सके। आपने शरणागति पद को विशाल रूप दिया। आपके श्री चरणों में कितने ही परिवारों ने सर्वस्व समर्पण कर शरणागति प्राप्त की। उनमें से कुछ अधिकारी और संस्कारी गुरुमुखों को आपने साधु वेश प्रदान कर साधु मंडली तैयार की। जब इस साधु मंडली के बीच आप विराजमान होते तो बिल्कुल ऐसा प्रतीत होता जैसे सितारों के बीच शरद पूर्णिमा का चांद। कभी प्रेम के भंडारी बनते तो कभी त्याग और वैराग्य का उपदेश देते। करुणा, नर्मता और गंभीरता के आप समुद्र थे। आपने गुरु भक्ति के लिए सेवा तथा गुरु आज्ञा, इन दो नियमों को मुख्यता प्रदान की। भजन अभ्यास आप आध्यात्मिक करवाते थे। आपकी दिव्य झलक पे कौन ऐसा होगा जो मुग्ध हुए बिना रहा होगा। आपके अगम तथा अकथनीय भेद को जिस पर आपकी कृपा होती वही समझ पाता था। आप अनंत थे। आपने प्रचारक साधु महात्मा को मंडली बनाकर भारत में स्थान स्थान पर सत्संग आश्रम बनवाने की आज्ञा प्रदान की। लोगों को घर बैठे ही नाम का अमृत पीने में जो सुविधा दी उसके लिए प्रेमी हृदय ऋणी है। आपने अपने मत की श्री आरती की इन पंक्तियों को सिद्ध कर दिखाया। हम जैसे भाग्यन को गृह दर्शन दीना, अर्थात घर में बैठे ही संसार में फंसे हुए जीवों को श्री दर्शन देकर श्री अमृत प्रवचन श्रवण करवाकर उन्हें संसार में व्यवहार करते हुए संसार से विलीन कर दिया। कलयुग के अधम जीवों को भाग्यशाली बना दिया। आप फरमाया करते थे कि इस संसार में गुण और अवगुण दूध तथा पानी की तरह मिले हुए हैं। बुद्धिमान पुरुष गुणों को ग्रहण कर अवगुणों का त्याग करता है। जैसे हंस दूध और पानी को अलग कर लेता है, वैसे ही गुण तथा अवगुणों को परखने का ज्ञान संत महापुरुषों से मिलता है। संत महापुरुषी जीव को सत्य सत्य की परख करा सकते हैं। विधाता ने इस चराचर सृष्टि की रचना में गुण और दोष दोनों भर दिए हैं। संत जन हंस बनकर गुण रूपी दूध को ग्रहण कर अवगुण रूपी पानी को त्याग कर देते हैं। इसी प्रकार गुरुमुखों का
माया असत तथा भक्ति सत्य दिखाई देनी चाहिए। जिन्होंने संत महापुरुषों की शरण प्राप्त कर ली है वे हंस आत्माएं हैं। उन्हें संत असत सत असत की परख का शब्द मिल चुका है। सबका परम कर्तव्य हो जाता है कि इस शब्द की कमाई करते हुए प्रत्येक गुरुमुख हंस की न्याय भक्ति के मुकारण चुके। इन प्रवचनों से स्पष्ट झलकता है कि आपने पापमयी कृपा वृत्तियों से युक्त तथा जन्म जन्मांतरों से मलिन आत्माओं को अपने निज स्वरूप का बोध कराया। आपने मालिक से बिछड़ी हुई रूहों की आतुर पुकार को सुनकर उन्हें अपने धाम में पहुंचाने के लिए भारत के उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम तक अधिकांश भागों में श्री दर्शन देकर तथा प्रवचन अमृत श्रवण कराकर लाभवंती किया। आपके इस पद पर चलकर ये संप्रदाय अधिक उन्नति की ओर अग्रसर हो रहा है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबारे जय। श्री श्री 108 श्री द्वितीय पातशाही जी श्री गुरु महाराज जी का जीवन। नंगली साहिब। संत महापुरुष धूमधाम से श्री परमार्थिक कार्य की पूर्ति के लिए अवतरित होते हैं और इसी कार्य को ही करने में संलग्न रहते हैं। आप भी इसी नियम अनुसार परमार्थिक कार्य करते हुए प्रत्येक स्थान को अपने चरण कमलों से भाग्यशाली बना रहे थे। अब आप श्री नंगली साहिब पधारे तथा भगत गेंदा राम जी द्वारा समर्पित भवन में विराजमान हुए। एक दिन आपने प्रेमियों को फरमाया, यहाँ पानी की बहुत कमी है। दर्शन करने वाली संगत को पूरा पानी नहीं मिलता। हमारी मौज है कि यहाँ एक नलका लगाया जाए। श्री आज्ञा पाकर सेवक मिस्त्री ले आए। नल का सामान भी आ गया। श्री आज्ञा अनुसार शीघ्र नल लगवा दिया गया। इसमें से मीठा शीतल स्वादिष्ट जल निकला। महात्माओं जनों ने विनय की कि यदि यहाँ कुआ भी खुदवा लिया जाए तो पानी अधिक मिलेगा। आपने मुस्कुराकर फरमाया कि ये साधारण नल नहीं, अमृत का स्रोत है। इस जल से अनेकों जीवों को लाभ पहुंचेगा। अब श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने अपने स्थायी निवास स्थान की ओर संकेत करते हुए फरमाया कि यहाँ बाहर का द्वार बड़ा होना चाहिए। हमारी आज्ञा है कि इसे शीघ्र बनाओ। प्रेमियों ने श्री आज्ञा शिरोधार्य कर सीमेंट, ईंटें, लकड़ी का सामान एकत्र कर लिया। श्री वचन हुए, देखो मुख्य द्वार का कार्य लंबा ना करो, अभी छोटा तथा सादा किवाड़ लगा लो। समय आने पर जैसा भी चाहे बनवा लेना। आई हुई ईंटें भी सेवकों से अलग रखवा दी और कहा कि इनकी हमें आवश्यकता पड़ेगी। कुछ सीमेंट भी अलग रख लो। संकेत ही संकेत में श्री सतगुरुदेव महाराज जी सब कुछ कह गए, परंतु किसी को समझ ना आई। उस समय आश्रम में कई महात्मा जन उपस्थित थे। श्री स्वामी बेअंतानंद जी महाराज जी श्री आनंदपुर में और स्वामी वैराग्यानंद जी महाराज तीसरी पातशाही जी तथा महात्मा सतविचारानंद जी, महात्मा निजानंद जी, महात्मा अजुन्यानंद जी, महात्मा अभेदानंद जी चिकोड़ी में किसी कार्यवश गए हुए थे। इस प्रकार 3, 4, 5 और 6 अप्रैल को श्री सतगुरुदेव महाराज जी दूसरी पातशाही जी नंगली साहब से बाहर रहे। 7 अप्रैल को संकोती टांडा स्टेशन पर पधारे। अंतिम समय तक आप प्रेमियों को किरदार्थ करने के लिए परमार्थिक पद पर अग्रसर रहे। मौजवश गाड़ी से उतरकर रेलवे कर्मचारियों के पास गए। उन्होंने आपका हार्दिक सत्कार किया। आपने वचन फरमाए कि संत महापुरुषों की संगति जब भी मिल जाए वही समय स्वर्ण अवसर होता है। शायद ये अवसर फिर हाथ ना आ सके, क्योंकि हाथ से गया हुआ समय फिर नहीं लौटता। इसलिए हाथ में आए हुए समय से लाभ उठा लेना चाहिए। वहां श्री अमृत वचन फरमाकर सबको निज कर कमलों से प्रसाद दिया। आप अंतिम समय तक श्री प्रवचन अमृत की वृष्टि से जन जन का लाभवंती करते रहे, क्योंकि संत महापुरुष सदा परमार्थ के लिए अवतार लेते हैं। आप सकोती टांडा से नंगली पधारे। यहाँ पर श्री प्रेमियों को मौज में आकर प्रसाद दिया। उस समय श्री 108 श्री
सतगुरुदेव महाराज जी दूसरी पातशाही जी ने महानिवारण के लिए स्पष्ट रूप से वचन किए। हम 9 अप्रैल प्रांत यहाँ से जाने वाले हैं। हमारे जाने के पश्चात इस स्थान पर जहाँ 2 शतीर मिलते हैं और नीचे लकड़ी का स्तंभ है, उस स्तंभ को और दोनों शतीरों को हटा देना। इस कमरे को विशाल रूप में बनाकर इस स्तंभ के स्थान पर हमारे रहने का आसन बनाना। इतने स्पष्ट वचन सुनकर भी कोई इस रहस्य को ना जान सका। 8 अप्रैल तक भी आप जीवों द्वारा के लिए श्री वचन अमृत फरमाते रहे। गर्मी के दिन थे। महात्मा अखंड शब्दानंद जी जो आयु में वृद्ध थे, दोपहर के समय सतगुरुदेव महाराज जी को पंखा करने लगे। अचानक उन्हें नींद आ गई और पंखा चलना बंद हो कर दिया। आपने मुस्कुराकर उन्हें जगाया और शुभ वचन फरमाए। साधु का जीवन सदा परमार्थ के लिए होता है। जैसे किसान गेहूं के बीज को त्याग कर खेत में डाल देता है, समय आने पर वह गेहूं का बीज फल देता है, ठीक ऐसे ही त्याग किया हुआ सुख बढ़ता है। अर्थात शारीरिक सुख त्यागने से आत्मिक सुख मिलता है। मानव जन्म जागने के लिए ही मिला है। सतगुरुदेव की सेवा करने से शारीरिक थकावट तो प्रतीत होती है, परंतु यही थकावट सुख का कारण बनती है। मजदूर मजदूरी करके अर्थात खून पसीना एक करके रोटी का मुंह देखता है। जब पैसा कमाने के लिए इतना कष्ट करना पड़ता है तो भक्ति मार्ग में भी कुछ ना कुछ कष्ट सामना करना पड़ता है। आपने सोने वालों को जगाना है, गुरुमुखों को गफलत के धोखे में नहीं पड़ना है। ये प्रवचन केवल महात्मा जी के लिए नहीं हुए, बल्कि सबको चेतावनी देने के लिए थे। सूर्य तो अपनी किरणें समभाव से प्रकाशित करता है, चाहे उनसे कोई लाभ प्राप्त करे या ना करे। केवल अपने सुख के लिए आपने ये श्री वचन नहीं फरमाए थे कि विश्राम के समय पंखा बंद क्यों हुआ। ये वचन तो अमूल्य हीरे जवाहरात हैं जिन्हें कोई भी ग्रहण कर सकता है। उनका यथार्थ रहस्य ये था कि मनुष्य जन्म बहुत कीमती है, इसे गफलत में यूं ही व्यतीत ना किया जाए। गुरु भक्ति सेवा में सदा तत्पर रहकर तनिक भी प्रमाद न किया जाए, यही परम कर्तव्य है। आप स्वयं अंतिम समय तक प्रयत्न करते कि अमृत उपदेशों की पावन गंगा बहाते रहते, स्वयं कष्ट उठाकर सेवकों को अच्छा जीवन देते। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री आनंदपुर वासी गुरुदेव की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, इस सत्संग को आप गुरुमुख जन तक अवश्य शेयर करें ताकि वे भी घर बैठे बैठे लाभ प्राप्त कर सकें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।